सेकंड। आज का टॉपिक है कैलोरी इन फूड। तो इसके लिए मैं पहले एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस। तो अंडरस्टैंडिंग द कैलोरीज, जो जो अभी गटरी से प्रोग्राम वगैरह में हैं, वो लोग अभी देखे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट या जो कैलोरी है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ महीना पहले जो भी वेट लॉस वगैरह देखे थे वो लोग भी देखा होगा कैलोरी इन कैलोरी आउट, सिको थियरी के ऊपर बहुत काम करते थे। मतलब ये जो कैलोरी है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कैलोरी क्या है, कैलोरी खाने में क्या है, ये दोनों ठीक है। कैलोरी क्या है? जब हम 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे, उसको बोलते हैं कैलोरी। मतलब एनर्जी जो यूज होता है किसी भी फॉर्म का, एनर्जी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। इवन सोलर एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एक टाइप का एनर्जी है। तो अलग अलग, बट ये जो एनर्जी है, कितना रिक्वायरमेंट है आपको 1 डिग्री सेल्सियस पानी का, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं कैलोरी। अभी खाने में कैलोरी होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है। और ये इसी के ऊपर एक्चुअली हम लोग आज बात करेंगे। कैलोरी हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं एनर्जी यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ ना, मेरे सेलुलर लेवल में एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है, तब जाके मैं बात कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर से ये जो साउंड एनर्जी आ रहा है, अंडरस्टूड? मतलब एनर्जी एक तरह का दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये जो 1 डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूला हमारे लिए काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि हम लोग एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं है। ये जो चीजें फिजिक्स में बताता है कि 1 डिग्री सेल्सियस वाला, वो ओनली एक क्लोज्ड सिस्टम में है, जहां पे आने जाने का, एनर्जी आने जाने का और कोई तरीका नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एनर्जी आने जाने का बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्लोज्ड सिस्टम नहीं है। ठीक है। और ऊपर से हम लोग जो खाते हैं, हम लोग जो बात करते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के एनर्जी भी, जैसे मैं अभी बता रहा था कि साउंड एनर्जी, साउंड के अलावा क्या क्या एनर्जी अभी मेरे से आता है। एक तो हवा आ रहा है, ठीक है, इस हवा को फोर्सफुली बाहर निकालने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए। मतलब अलग अलग तरीके के इधर चेंज होते हैं। एनीवे, सो ये जो अंडरस्टैंडिंग कैलोरी इन फूड है, खाने में जो कैलोरी है, उसको हम लोग इस तरीके से बहुत अलग अलग न्यूट्रिशन फैक्ट में हमने चेक किया होगा। जैसे आजकल हम लोग थोड़ा शुगर कॉन्शियस है, तो इवन न्यूट्रिएंट्स फैक्ट क्या है करके हम लोग खुद भी चेक करते हैं। कोई भी आइटम परचेस किया तो उसके पीछे में जाके देखते हैं कि क्या है। तो इसमें जैसे इधर लिखा है कैलोरी इतना है, 90 है, और उसमें टोटल फैट है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह से अलग अलग वेरिएशन दिया है। ये जो चीज है ऑलमोस्ट हर एक तरह के खाने में, जहां पे लिखा भी नहीं होता उसमें भी रहता है, राइट? तो ये एक सिंपल चीज है कि हमें कैलोरी बहुत अलग अलग तरीके से मिलता है। लेकिन ये जो मिलने का अ, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यदि हम कैलोरी ही ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशन को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो शायद हम सिर्फ एनर्जी कॉन्शियस हो जाएगा। तो ये जो न्यूट्रिशियस कैलोरी हम जब तक यूज नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन क्या है? हमारी बॉडी को जो चाहिए, खाना क्या है? हम जो खाते हैं, राइट? तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस जब लेके आएंगे, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। अभी मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। विटामिन मिनरल्स जो चीज है, विटामिन एंड मिनरल्स, उसमें कोई कैलोरी नहीं रहता। कैलोरी रहता है ओनली कार्बोहाइड्रेट, मैक्रो मिनरल जो बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरी आता है, ठीक है। और फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरी आता है। ये कैलकुलेशन है, अप्रोक्सीमेशन है एक्चुअली, इसको उतना हम स्ट्रिक्ट भी नहीं बोल सकते। ये एक अप्रोक्सीमेशन है कि हमारे बॉडी में इतना कैलोरी ये देंगे, राइट? वो उसका सही से डाइजेशन होगा, तो अभी डाइजेशन सही से होगा कि हमें मालूम नहीं है ना, इस वजह से इसको अप्रोक्सीमेशन बोल रहे हैं। ओके।
आइडियल कंडीशन में ये सब इस तरह से काम करता है, राइट। अभी ये जो एनर्जी है हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग प्रोसेस में। उसमें मैं एक छोटा सा स्लाइड है, उसमें मैं क्लियरली बताऊंगा। एवरेज हमारे बॉडी में मेल फीमेल के हिसाब से ये कैलोरी थोड़ा वेरिएशन भी रहता है। उसके अलावा बच्चे हैं, बड़े हैं, या फिर किस तरह के काम हम करते हैं, ये सब में वेरिएशन रहता है कि हम कितना कैलोरी खाना है, राइट। अभी ये कैलोरी हम कहाँ से मिलते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं? सिंपल सा मैं बताऊंगा कि प्लांट्स से। प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? फोटोसिंथेसिस से, राइट। प्लांट्स अपना खाना जो बनाते हैं, तो उसमें जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट के जरिए सोलर एनर्जी को वो लोग कन्वर्ट करके अलग अलग फूड कंपाउंड बनाते हैं, खाने का कंपाउंड बनाते हैं। और उस खाने को शायद, यदि आप नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन मतलब जैसे आप एग खाते हैं या चिकन खाते हैं, ये चिकन क्या खाते हैं? बाकी जो चीजें हैं, राइट। तो मतलब प्लांट्स या बाकी जो सीड्स या इवन वर्म्स, ये सब जो चीजें हैं वो शायद चिकन खाते होंगे। तो वो जो चिकन है उनको हम खाने के टाइम में वो एनर्जी हमें मिलता है। अल्टीमेटली मेन सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। और ये हमारे बॉडी में आके एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे सेल के अंदर में पावर पावर हाउस बोलते हैं। मतलब जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं पावर हाउस, ठीक है। ये जो या इवन सिंपल वर्ड्स में किचन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे सेल के अंदर का जो किचन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरा प्रोसेसिंग होता है, राइट। अभी इसको कैलोरी इन फूड को थोड़ा सा और मोटे मोटे बताएं तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, और इसके अंदर जो वेरिएशन है ये एक एवरेज हेल्थी इंडिविजुअल के लिए इस तरह से है। अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बताया था ना कि एक मेल है तो अप्रोक्सीमेटली 1500 to 2500, 150 से 2500 का हमें कैलोरी चाहिए। और एक फीमेल है तो अप्रोक्सीमेटली 12 to 1800 का बोलते हैं। तो ये जो वेरिएशन है उसमें से कार्बोहाइड्रेट का अराउंड 50 to 60% होना चाहिए। यदि फैट खाते हैं तो फैट में से अराउंड 30% होना चाहिए। और प्रोटीन है तो प्रोटीन में से अराउंड 12 to 30% होना चाहिए। ये कैलकुलेशन में हमने इस तरह से देखा है, राइट। इसी वजह से हम लोग क्या, हमारा जो अच्छा खाने का प्लेट है उसमें किस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं, वेजिटेबल्स को अरेंज करते हैं, प्रोटीन को अरेंज करते हैं, राइट। उसका एक रीजन है, तो वो रीजन मैंने इधर दिखाया है। ये एनर्जी हमारे बॉडी में कहाँ यूज होता है? अलग अलग केमिकल एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें केमिकल वेस्ट भी होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, पानी हुआ, ये सब वेस्ट मटेरियल है। जहाँ पे किचन है तो किचन में हीट भी होगा, तो हीट भी उसमें से प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी, राइट। जहां पे आप रनिंग थोड़ा ज्यादा किया या रनिंग फास्ट रनिंग किया, आपकी बॉडी गर्म होगा। उस बॉडी को ठंडा करने के लिए हमारा स्वेटिंग होगा। तो ये सब एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और ये सब होता है एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के थ्रू। बॉडी का जो एनर्जी करेंसी है उसको बोलते हैं एटीपी, राइट। और ये जो मेटाबॉलिज्म, टोटल जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म में थोड़ा बहुत आता है कि हमारा एक्टिविटी एक्टिव होने के बाद में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो है, और कुछ बेसल मेटाबॉलिज्म, राइट। अभी ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन या सेलुलर लेवल में जो एनर्जी चेंज होता है उसके लिए अंदर में प्रोटीन का अलग प्रोसेस है, फैट का अलग प्रोसेस है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, फैट का बोलते हैं कर्ब साइकिल। तो इस तरह से अलग अलग उसमें वेरिएशन ऑलरेडी बता दिया गया है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। ये सब सीखने का जरूरत नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर में केमिकल प्रोसेस जो हम नहीं जानते बहुत सारे ऐसे हैं। इसी वजह से अपने बॉडी को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, राइट। अभी ये जो एनर्जी यूज होता है उसका जो मोटा मोटा चीजें हैं वो मैं इधर बताता हूँ। उसको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि टी, TEA, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिविटी
ओके, एक्सरसाइज एक्टिविटी मतलब ये जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है, वो एनर्जी एक्सपेंडिचर में हमारे अंदर में अलग अलग प्रोसेस के थ्रू आता है। एक है ईट, ईट मतलब एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ठीक है। दूसरा होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नीट बोलते हैं, ईट एंड नीट, ये दोनों थर्मोजेनेसिस रिलेटेड टू एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, आपका जो एक्टिविटी है वो रिलेटेड है, राइट। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जो खाने को पचाने का प्रक्रिया जो है, उसमें भी एनर्जी चाहिए। आपने खाना खाया वो ऐसे के वैसे नहीं होता है, उसका वो जो आपका जो गट पाइप है ना, उसके अंदर से वो पूरा का पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, उस मूवमेंट में जाके धीरे से आगे जाके जहाँ पे उसको एब्सॉर्प्शन होना है, एब्सॉर्प्शन होना है, काइन का फॉर्मेशन होना है, एनर्जी का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन उधर भी होता है, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज आपको या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर लूज मोशन, इसको सही नहीं है तो, राइट। मतलब इसके लिए भी एक एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं TEF या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अभी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में आप प्रोटीन का लेंगे तो बहुत ज्यादा है, फैट यदि अच्छे से मेटाबॉलाइज होगा तो उसमें भी ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा कम है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट में भी यदि आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो TEF बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बोलते हैं कि यदि आप स्वीट्स खाएंगे तो आपको एनर्जी स्पाइक या ग्लूकोज स्पाइक होता है, राइट। तो ये जो TEF है, ये हमारे बॉडी के लिए सबसे बेस्ट कब रहता है, जब हम कॉम्प्लेक्स या अलग अलग तरीके के प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मिक्स करके कॉम्बिनेशन में खाएंगे तो, राइट। अभी इस ये तीनों के अलावा एक और चीज है जिसको बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूँ, जैसे मेरे ब्लड सर्कुलेशन अभी कंटिन्यूस चलता रह रहा है, किडनी में, लीवर में ब्लड जा रहे हैं और उसको फिल्टर कर रहे हैं, राइट। इस तरह का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिकली BMR। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको बॉडी गर्म होगा, उसको ठंडा करने के लिए पसीना होगा, ये भी BMR में आता है। लेकिन जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ उस टाइम में यदि मेरा हाथ चल रहा है, मेरा जीभ चल रहा है, इसको बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली चलता रहता है, और इसमें कितना एनर्जी यूज होते हैं वो इधर लिखा है। अभी जैसे BMR है ना, हम लोग आप भी शायद अभी चेक किया होगा BMR कितना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट ऐसे नहीं निकाला जाता, उसके लिए अराउंड आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन क्या है, अराउंड 8 to 12 आवर्स आपका फास्टिंग होना चाहिए, आपका नींद अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में जितना आप का मेटाबॉलिक रेट होगा उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। नॉर्मली हम जो चेक करते हैं उसको बोलते हैं RMR या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये जो RMR के हिसाब से हमारा वो वेरिएशन भी होता है, जैसे हमने ज्यादा अच्छा सा सोया नहीं तो वो हमारे RMR को थोड़ा बढ़ा देता है, राइट। ये सब यदि आप किसी और से जब बात कर रहे हैं तो वो कभी भी 100% करके नहीं बताना, इसलिए मैं आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूँ, राइट। अभी जस्ट आप इधर लेफ्ट साइड में देखिए, हाउ कैलोरीज आर यूज्ड इन बाय द बॉडी। उसमें आप देख सकते हैं कि इधर 5% किस में यूज होता है, ईट में। ईट मतलब एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब आपने सुबह में 1 घंटा एक्सरसाइज किया तो उसमें आपका एक दिन का कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, ओनली 5% एक्सरसाइज करने से। और लोग बोलते हैं कि मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज करके मेरा मोटापा कम करूंगा। पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। अभी दूसरा जो है TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, हमारे एक्सरसाइज एक्टिविटी से ज्यादा है। अभी इसको और बढ़ा सकते हैं यदि आप प्रोटीन या कॉम्बिनेशन फूड खाएंगे तो, राइट। और तीसरा आता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, वो ज्यादा है, राइट। और इधर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 70% है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होना है, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होना है, तो आपका BMR चेंज होना पड़ेगा, तब जाके आपका ये एक परसिस्टेंस, मतलब
आपका जो बॉडी वेट है वो एक नॉर्मल लेवल में चलने के लिए इट टेक्स टाइम, क्योंकि आपका एक्सरसाइज एक्टिविटी से, आपके खाने पीने के ढंग से या आपके नींद के पैटर्न से आपका बीएमआर धीरे धीरे चेंज होना है। तब जाके ये सब हमारे लिए एक 2 साल 3 साल के काम में आएगा। ठीक है, अभी हम कार्बोहाइड्रेट में चलेंगे। अभी तक तो ब्रीफिंग चल रहा था। ठीक है, अब हम चलेंगे कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारा मेन एनर्जी सोर्स है। पर्टिकुलरली इंडिया में, एशिया में सबसे ज्यादा लोग कार्बोहाइड्रेट खाने वाले हैं, और कार्बोहाइड्रेट में से ही हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है। और इस कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली सिंपल आते हैं, कॉम्प्लेक्स आते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि उसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल है। एक शुगर मॉलिक्यूल मतलब शुगर का एक फॉर्मूला है C6H12O6, ये केमिस्ट्री में है, C6H12O6। लेकिन आप इसको कार्बोहाइड्रेट को आप दो बनाएंगे तो वो डाइसैकराइड होगा। पहले वाला सिंगल शुगर मोनोसैकराइड है। सैकराइड मतलब शुगर, आप इतना ही समझिए। ठीक है, मोनो सिंगल, डाई मतलब दो, दो सैकराइड। ठीक है, दो सैकराइड। एंड तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें मल्टीपल आते हैं। मल्टीपल शुगर्स ज्वाइंट होगा तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं अच्छा सा बताता हूँ। जैसे इधर ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज हर जगह में, मतलब प्लांट में से मिलता है, और वैरायटी ऑफ फूड सोर्सेस में ये ग्लूकोज अवेलेबल है। हमारे हम कुछ भी खाने दें, लेकिन वो बॉडी उसको, कार्बोहाइड्रेट है तो उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ही यूज करेंगे। बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स यही है। ठीक है, और इसका जो बनाने वाला मैं ऑलरेडी बता दिया, ये प्लांट्स है। लेकिन इस फॉर्म तक उसको लेके आने के लिए बॉडी को कितना टाइम लगता है या क्या एफर्ट लगता है, उसको हम टीईएफ बोल सकते हैं। राइट। दूसरा हो गया सिंगल शुगर में। ठीक है, पहला ग्लूकोज हो गया, दूसरा हो गया फ्रक्टोस। फ्रक्टोस क्या है? वो फ्रूट्स में मिलता है। इधर में लिखा है ग्लूकोज, लिखा है फ्रक्टोस लिखा है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज एक सिंगल शुगर है और फ्रक्टोस एक अगेन सिंगल शुगर है, लेकिन ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारा टेबल शुगर या सुक्रोज बन जाएगा। ये हो गया डाइसैकराइड। ओके, मतलब ये जो फ्रक्टोस है, ये भी प्लांट्स ही बनाते हैं। वो शायद फ्रूट्स में मिलेंगे या गन्ने के जूस में मिलेंगे या फिर इवन हनी में मिलेंगे। कुछ वेजिटेबल्स में भी होता है, जैसे कैरेट वगैरह। अभी ये जो फ्रक्टोस है नेचुरली सबसे ज्यादा स्वीट है, और ये फ्रक्टोस को मेटाबोलाइज करना ओनली लीवर से ही पॉसिबल है। उसको डाइजेशन या उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से करना लीवर से ही पॉसिबल है। हम लोग क्या चेक करते हैं? यदि हम चीनी खाए तो हम लोग क्या चेक करेंगे? ग्लूकोज स्पाइक चेक करेंगे, हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज आया। लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ में कितना सुक्रोज या कितना फ्रक्टोस आया, ये हमने कभी चेक किया है? मतलब यदि हम ग्लूकोज तो चेक करेंगे, लेकिन लिवर के साथ में इसका फंक्शन क्या होता है हमने कभी चेक नहीं किया। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि फ्रूट्स को यदि आप खा रहे हैं तो उसको 6 बजे से पहले या शाम से पहले खाइए। वो आपके बॉडी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि बॉडी को भी कभी कभी पहचान में नहीं आता कि आपने क्या खाया। उसको थोड़ा टाइम दो। राइट। तीसरा एक सिंगल शुगर है, इसको बोलते हैं गैलेक्टोस। गैलेक्टोस मतलब ये नॉर्मली पी में होता है, जो चना होता है ना, चना या पीनट्स बोलते हैं ना, वो पीनट में होता है, मोनोसैकराइड है। ओके, ये तीनों मोनोसैकराइड है। अभी डाइसैकराइड में पर्टिकुलरली आता है सुक्रोस। सुक्रोस मतलब जैसे मैंने बताया टेबल शुगर या शक्कर। ठीक है, अभी सुक्रोस नेचुरली बहुत कम मिलते हैं, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलते हैं, जैसे गन्ने के जूस में तो है ही। ठीक है, इसके अलावा एक और शुगर होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोस। आपने लैक्टोजन सुना होगा ना? लैक्टोजन, लैक्टोस जनरेट करने वाला आइटम, वो है लैक्टोजन। अभी लैक्टोजन में क्या होता है? ग्लूकोस और गैलेक्टोस का कॉम्बिनेशन है। ग्लूकोस और गैलेक्टोस कंबाइन होंगे तो वो गैलेक्टोस हो गया। लैक्टोजन कहाँ पर है? मिल्क में है। ऑल डायरी प्रोडक्ट्स, इवन माँ के दूध में भी लैक्टोजन या लैक्टोस शुगर है। ठीक है, इसको स्प्लिट करके हम लोग हमारे बॉडी में अच्छे से यूज करते हैं। राइट। तीसरा माल्टोस। अभी
मैं इधर एक न्यूट्रिशन के बारे में बताता हूँ। आपने सुना होगा माँ का दूध सबसे बढ़िया है या सबसे सबसे क्वालिटी वाला आइटम है, राइट? क्यों? इसमें भी लैक्टोज है या इसमें भी डाइसैक्राइड है, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस है। कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो न्यूट्रिशियस है, ठीक है। कभी कभी आप लोगों को जब बात करते हैं तो लोग बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट अच्छा नहीं है। आप पूछिए माँ का दूध तो अच्छा है, क्यों? क्या फर्क हुआ इधर, राइट? तीसरा हुआ माल्टोस। माल्टोस भी डाइसैक्राइड है एक्चुअली, इसमें दो शुगर मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होते हैं और उसके बाद में ये माल्टोस फॉर्म में आता है। पहले एक आइटम आता था माल्टोवा, बॉर्नविटा करके, तो आज भी चल रहा है। माल्टोवा आज का नहीं दिखता। माल्टोवा क्या है? दो शुगर मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन करके बनाया गया है। कुछ आर्टिफिशियल में बनते हैं, कुछ नेचुरल में बनते हैं, लेकिन नेचुरली हमारा जो माल्टोस है ना, वो कहाँ पर है? स्प्राउट्स में है, क्योंकि वो प्लांट्स खुद बनाता है। उधर एनर्जी सोर्स उसको ज्यादा चाहिए क्योंकि वो ग्रोइंग है, और इसी वजह से हम लोगों के लिए भी माल्टोस अच्छा है या स्प्राउट्स अच्छा है, क्योंकि उधर प्रोटीन का कॉम्बिनेशन आता है, राइट? इसके अलावा कॉम्प्लेक्स शुगर में बहुत सारे और भी आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ग्लाइकोजन, सुना है ना? स्टार्च सुना होगा, फाइबर सुना होगा, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है। अभी नॉर्मल हम जो, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए जब हम हमें बोलते हैं तो उस टाइम में हम लोग क्या सुना है? जैसे सीरियल्स हुआ या फिर मिलेट्स हुआ, ये सब कॉम्प्लेक्स में आता है, क्योंकि इसमें स्टार्च का कॉम्बिनेशन आता है। स्टार्च तो है, स्टार्च के साथ साथ में और भी जैसे फाइबर्स है, और ये कॉम्बिनेशन में शुगर मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो जाता है, राइट? तो इधर जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर में मैं इधर लिखा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में C6H10O5 तो लिखा है, उसके साथ साथ में एक N नंबर आप कितना भी दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, उस तरह का एक आ गया तो जैसे इधर अलग अलग स्टार्च फॉर्मेशन हो गया। ये हमने देखा है जब हम ब्रेड, पास्ता या होल सीरियल्स, होल फ्रूट्स, इस तरह, इवन फ्रूट्स का जो बाहर है ना, बाहर का जो कोटिंग है, स्किन, उसको स्टार्च या इस तरह के पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है, राइट? इसी वजह से हम बोलते हैं कि उसका ऊपर का जो छिलका है उसको मत निकालो, उसके साथ में खाओ, तब जाके हमारे बॉडी में वो जो अंदर का शुगर है वो अच्छे से डाइजेस्ट होने में टाइम मिलेगा, राइट? जब टाइम मिलेगा वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा फायदा करेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कैसे कैसे यूज होता है या उसके डिटेल में थोड़ा मोटा मोटा चीजें मैंने इधर निकाला है। जैसे कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें ब्रेक डाउन, शुगर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन में ज्यादा टाइम लगेगा, और ये लॉन्ग चेन से, क्योंकि ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल है। जबकि सिंपल मतलब वो शॉर्ट चेन रहता है, सिंग वन या सिंग दो कार्बोहाइड्रेट उसमें रहते हैं, दो शुगर मॉलिक्यूल उसमें रहते हैं, इसलिए वो डाइजेशन इजिली होता है, और इसी वजह से वो शुगर स्पाइक बहुत ज्यादा कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा अप कर देता है। इसी वजह से डायबिटीज पेशेंट को हम बोलते हैं कि सिंपल शुगर को खाना छोड़ दो, राइट? अभी सिंपल शुगर क्या है? बहुत जल्दी हमें मीठा लगता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स शुगर है ना, उसको आप अराउंड 20 to 25 टाइम्स चबाएंगे। जब आप उसको सलाइवा के द्वारा उसको चबाएंगे और उसके बाद में उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तब जाके आपको मीठा लगता है। सब कुछ ऑलरेडी मतलब साइंटिफिक है और सब कुछ हमें पहले से पता है। ओनली थिंग मैं आपको एक स्प्रिंकलिंग दे रहा हूँ कि ये सब चीजें हमारे लिए रिलेटेड है, राइट? और नॉर्मली सिंपल शुगर को बोलते हैं कि ये बैड है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ में उसको खाते हैं वो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए। जैसे डायबिटीज पेशेंट्स में यदि उनका शुगर लेवल थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया तो हम लोग शायद आपने भी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या आप खुद भी कभी कभी, इफ यू आर डायबिटिक पेशेंट, आपने देखा होगा कि आप चीनी इमिडिएटली मुंह में डाल देते हैं, ताकि ब्लड शुगर थोड़ा स्पाइक स्पाइक होने के बाद में क्या होगा? आपका एनर्जी यूटिलाइजेशन खत्म हो गया तो अगेन वो नीचे जाएगा, नीचे जाने से क्या होगा? आपका इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होगा इसमें। आप आपको मैं इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों में बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है।
आपने सुना होगा कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि इसका एडीएचडी है, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। एक्चुअली इतना केमिकल वर्ड में नहीं बोलते, या इतने साइंटिफिक वर्ड में वो लोग नहीं बोलते होंगे, बट वो लोग बोलते होंगे कि ये हाइपर एक्टिव है। आपने सुना होगा ना हाइपर एक्टिव वर्ड। एक्चुअली वो हाइपर एक्टिविटी उनका दोष नहीं है, हमने उनको क्या खाने के लिए दिया उसका दोष है। क्योंकि उनका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा अप गया, उनका इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होगा, तो ऑटोमेटिकली उनको कहीं ना कहीं तो वो निकालना है ना, राइट। तो पहले आपका खाने का पैटर्न चेंज करना होगा, एडवर्टाइजमेंट का देखने का पैटर्न चेंज करना होगा, धीरे धीरे करके ये चेंज उनमें आएगा। ठीक है, नॉट एन इजी वे बट इट्स ए पॉसिबल वे। इसको बोलते हैं शुगर क्रैशिंग, मतलब शुगर बहुत ज्यादा अप गया फिर क्रैश हो गया। और नॉर्मली कॉम्प्लेक्स शुगर में कभी भी क्रैशिंग नहीं होता, राइट। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स शुगर जो है हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को एज ए होल प्रमोट करता है, क्योंकि वो हेल्थी बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, गट सिस्टम का जो बैक्टीरिया है उसको अच्छे से प्रमोट करता है। बेसिकली ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे हम यूज करें। अभी कॉम्प्लेक्स को हम कैसे पता करें? इजी है, जहाँ पे रिफाइंड नहीं है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ पे होल ग्रेन्स होता है वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है, राइट। और जहाँ पे हम मिक्स करके खाते हैं, अलग अलग तरीके के फूड्स मिक्स करके खाते हैं, वो हमारे लिए सबसे बेहतर है। अभी दो चीजें और मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, जैसे लैक्टोस है। लैक्टोस बहुत ही न्यूट्रिशियस है और ये डायरी प्रोडक्ट्स में आता है, राइट। लेकिन कुछ लोगों को लैक्टोस एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंस। उनके गट सिस्टम में जो बैक्टीरियाज है या उनका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो लैक्टोज के लिए अच्छे से बना नहीं है, क्योंकि उसमें गैलेक्टोज है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन। और इसी वजह से आप यदि गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिनको मिल्क एलर्जी होता है उनको पीनट या पीनट बटर एलर्जी होता है, उनके बॉडी में वो नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होता। तो आपको ये देखना है कि उसमें बहुत सारे साइंस है, ठीक है, डेप्थ में। अभी पिछले दिन डॉक्टर अतुल सर भी बोल रहे थे कि आ, उनका नाम भूल गया मैं, डॉक्टर एक डॉक्टर है विश्रू रॉय चौधरी, उन्होंने उनका एक कोट बता रहे थे कि जो मिल्क पीते हैं, मिल्क उनके हायर ग्रेड का मिल्क पीते हैं, मतलब यदि आदमी है तो आदमी के नीचे लेवल में जो उनका बॉडी सिस्टम बना है उनका दूध नहीं पीते, इस तरह से कुछ डेप्थ में बता रहे थे। एनीवे, दैट्स अनदर स्टोरी। बट ये जो लैक्टोस है, यदि आप इवन डायरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, मतलब डायरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, दही, कर्ड, या फिर बटर मिल्क, या इवन बटर, इस तरह के जो भी आइटम्स हैं, ये जब आप लेते हैं, यदि उसमें से आपको आपके बॉडी में वो डाइजेशन होने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आइडेंटिफाई योरसेल्फ और उसमें से दूर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन पूरा का पूरा दूध में भरा होता है, नहीं, कुछ नहीं है, इट्स ऑल ओके, राइट। बट जब यदि आप लेते हैं तो उस तरह से काम करिए कि वो डाइजेस्ट हो, डाइजेशन होना जरूरी है, राइट। दिस इज रिगार्डिंग लैक्टोज इंटॉलरेंस। दूसरा एक होता है फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। कुछ लोगों को कुछ फ्रूट्स अच्छा नहीं होता, या कुछ लोगों को कुछ फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, डाइजेशन अच्छा नहीं है तो लीव इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हम प्रमोट करते हैं क्योंकि उसमें से जो शुगर मॉलिक्यूल्स मिलता है वो इजिली हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है। लेकिन इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं अ, जैसे हमारे लीवर में ज्यादा बर्डनिंग देते हैं। ये लीवर में जब बर्डन ज्यादा होता है ऑटोमेटिकली हमारा फ्रक्टोज इंटॉलरेंस शुरू होता है। तो जैसे फैटी लिवर या इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए शुगर उनके लिए फ्रूट्स खाना उतना इजी नहीं होगा। या फिर जैसे सिट्रिक फ्रूट्स होगा, जो सिट्रिक एसिड जैसे नींबू वगैरह हो गया ना, संतरा वगैरह, तो वो शायद उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं करेगा, उल्टा प्रॉब्लम भी कर सकता है। और एक चीज होता है जिसको बोलते हैं फ्रूट्स को गर्म करना।
पिछले सेशन में आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने ग्लाइकेशन वगैरह बताया था, राइट, जिसमें फ्रूट्स का जो टेम्परेचर है वो बताया था, जहां पे उसका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जब चेंज होगा, राइट। इसमें फ्रूट्स का अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस है, और नॉर्मल ग्लूकोज का जो टेम्परेचर है वो 160 है, लैक्टोज का जो टेम्परेचर है 210 है, ठीक है। किसी भी कार्बोहाइड्रेट को आप बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो उसका जो प्रोसेस है, उसका जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगा। तो फ्रूट्स को गर्म करके कितने सारे लोग यूज करते हैं। नो प्रॉब्लम, यदि आपको फ्रूट्स गर्म करना है तो उसको थोड़ा तरीके से यूज कीजिए, नॉट लाइक दिस। ये तो ओपन करके रखा है ना, ओपन में कभी भी फ्रूट्स को कुक मत कीजिए, आप उसको ढक्कन रख के कीजिए, जिससे कि उसका जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा। यदि आपको कट करना है, फ्रूट्स को कट करके यूज करना है, तो उसका जो साइजिंग है, मतलब उसका जो सरफेस एरिया है सबसे मिनिमम में रखिए, मतलब ट्रांसवर्सनल, वो कटिंग को उस तरह से बोलते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे उसका फ्रूट्स का जो पोर्शन है सबसे मिनिमम बाहर रखें, राइट। उसमें पानी सबसे कम यूज कीजिए। कम कब चाहिए, जब हम ढकेंगे, तो एक ढक्कन के साथ में उसको अच्छे से बंद करके मिनिमम टाइम के लिए कुक कीजिए, जिससे कि वो हमारे बॉडी में इजीली डाइजेस्ट होगा, ठीक है। नॉर्मली जिनको एक्चुअली कुछ बीमारियां हैं उनके लिए ज्यादा हम सोचते हैं कि इस तरह से करना अच्छा है, राइट। और एक कार्बोहाइड्रेट में वर्जन है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, तो ऑलरेडी आप जानते होंगे, हमारे लीवर बनाते हैं, और लीवर में मसल में स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन, शुगर को कन्वर्ट करके बना देते हैं, ठीक है। अराउंड 500 ग्राम तक हमारे बॉडी में रहता है, अराउंड 60 kg का एक इंडिविजुअल है तो 500 ग्राम के आसपास उनके बॉडी में रहता है, जो इजिली डिसॉल्व करके दोबारा हम एनर्जी में यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक चीज होता है फाइबर। फाइबर क्या होता है, जहाँ पे हमारे गट सिस्टम में जो थोड़ा सा मदद ज्यादा चाहिए ना, उस टाइम में आप फाइबर ले लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोल्युबल खाओ या इनसोल्युबल खाओ, दोनों आपके लिए अच्छा है। सोल्युबल फाइबर है तो वो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, राइट। और यदि आप इंसोल्युबल खा रहे हैं तो आपका जो फीकल मैटर है उसको थोड़ा साइज बढ़ा देगा, राइट। जो दोनों जरूरी है, क्योंकि ये जो फाइबर है हमारे गट बैक्टीरिया के लिए सबसे बढ़िया फूड सोर्स है। तो यदि आप बैक्टीरिया को भी, आप खाना सिर्फ अपने लिए नहीं खाते हैं, ये तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना। आप अपने लिए तो खाते हैं, साथ साथ में आपके बॉडी में जितने गट बैक्टीरिया है ना उनके लिए भी आप ही खाते हैं, दूसरा कोई नहीं खाता, राइट। तो आपको उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट। अभी एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं, एक्चुअली इधर मैं एक बार और एम्फोसाइज करूंगा कि यदि बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इस तरह के पेशेंट्स कोई हैं, आप उनको सोल्युबल फाइबर किसी भी फॉर्म में, जैसे सीरियल्स में आते हैं, फ्रूट्स में आते हैं, किसी भी फॉर्म में, ओट्स में आते हैं, ओट मील वगैरह में, ये जो है इसमें से सोल्युबल फाइबर खाने के लिए पक्का बता दें, क्योंकि वो उनके डाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा लंबा करेगा, उनको सैटिस्फैक्शन मतलब फुलनेस रहेगा, पेट भरा सा रहेगा, गैस्ट्रिक वजह से नहीं, उनका पेट में एक्चुअली वो डाइजेशन होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम उनको पेट भरा सा लगेगा, राइट। एंड एनर्जी कंटिन्यूस मिलता रहेगा, इससे भी उनके लिए फायदा है, टाइम मिलेगा केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर होने के लिए। और एक चीज होता है ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइट। ग्लाइसेमिक लोड क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, जीआई, उनका जीआई, हाई जीआई फ्रूट्स क्या है, हाई जीआई सीरियल क्या है, ये सब। जीआई क्या है हमारे बॉडी में, जीआई को एक रेटिंग बताते हैं 0 to 100। किसी भी खाने को जहां पे कार्बोहाइड्रेट है, किसी भी खाने को 0 to 100 के एक स्केल में उन्होंने मेजर करके रखा है, और इस मेजरिंग में ये बताते हैं कि आपके बॉडी में कितना शुगर मॉलिक्यूल जल्दी पहुंचेगा, राइट।
ये जो शुगर मॉलिक्यूल का कन्वर्शन है, ये ब्लड में जैसे जाएंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए ये मेशर दिया है। अभी एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ, जैसे व्हाइट राइस हुआ। व्हाइट राइस का जीएई अराउंड 70 है, लेकिन जो ब्राउन राइस है, राइट, ब्राउन राइस का जो जीआई है अराउंड 55, 50 to 55 है। मतलब राइस एक ही आइटम है, लेकिन इस राइस में उसका बाहर का जो रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसका जीआई चेंज हुआ। दोनों राइस एक ही है, लेकिन रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं हुआ तो एंड वो हमारे लिए, बॉडी के लिए बेहतर हुआ। एक और चीज है पोटैटो, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। पोटैटो है ना, पोटैटो यदि आप बिना कुकिंग के खाएंगे, कुक नहीं किया ऐसे ही कच्चा खाएंगे, तो उसमें जीआई बहुत कम है, अराउंड 50 या 50 से कम आएगा। लेकिन आप उसको यदि स्टीम कुकिंग करेंगे तो उसका जीआई जो है अराउंड 60 के आसपास पहुंचता है। यदि आप उसको स्टीम कुकिंग की जगह में ओपन कुकिंग या बेकिंग करेंगे, उसका जीआई, पोटैटो है, आलू का जो जीआई है, वो चेंज होके अराउंड 70 पहुंचता है। यदि उसी पोटैटो आलू को आपने निकाला, फ्रेंच फ्राई बना दिया या पोटैटो चिप्स बना दिया, उसका जो जीआई है अराउंड 80 है। आइटम एक ही था, ठीक है, वो 50 से 80 तक चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? आपके कुकिंग मेथड से। मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस एंड कुकिंग मेथड्स यदि आप थोड़ा सा सही रखेंगे, तो आप जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। ओके, एक और जो है इसमें लिखा है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड को नॉर्मली 0 to 10 को बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक लोड, 10 to 20 को बोलते हैं मीडियम, एंड 20 एबव को बोलते हैं हाई, हाई ग्लाइसेमिक लोड। इसको जैसे मैं यदि बताऊं तो, जैसे 100 ग्राम आपने चावल खाया, उस चावल के इक्वलेंट में आपको यदि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेना है, तो शायद आपको कोई फ्रूट, एप्पल का एक छोटा सा पीस वगैरह काफी होगा। एक कंपैरिजन में जस्ट कर रहा हूँ कि इधर आपने चावल लिया और उधर एप्पल लिया, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली सेम, राइट। लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटरमेलन है। वाटरमेलन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ही हाई है, अराउंड 83 के आसपास आता है। लेकिन चावल का कितना है? अराउंड 50 के आसपास। लेकिन यदि आपने 100 ग्राम चावल लिया और उसको खाने के बाद में आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना बढ़ गया, वो 100 ग्राम वाटरमेलन से नहीं होगा। क्योंकि 100 ग्राम वाटरमेलन में क्या क्या आ गया? पानी आ गया, फ्रूट से तो बाकी बहुत सारे आइटम्स आ गया। आपको उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलो वाटरमेलन खाना चाहिए 100 ग्राम राइस के इक्विवेलेंट में। इस चीज को बोलते हैं ग्लाइसेमिक लोड। आपने एक पोर्शन साइज लिया, उस पोर्शन आपके बॉडी में कितना लोड दिया, ठीक है। ये दोनों चीज यदि समझेंगे तो आपके लिए ये इजी होगा कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, थोड़ा सा पहचानने में। क्योंकि ये तीनों चीजें हम जब लोगों को बताते हैं या हमारे अपने लाइफ में इसको लेके आते हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, अभी आज के लिए बस इतना ही। इसमें दो और है, जैसे प्रोटीन हुआ और फैट हुआ, इसके बारे में, जो कैलोरी फूड है, इसके बारे में हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे।